क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक्स दिया है, आपको लिख लेते हैं सीधा। फंक्शन एक्स दिया है इंटीग्रेशन के अंदर एक्स क्यूब अंडर रूट के अंदर है 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका dx। ये आपको सोल्व करना है, इसके लिए आपको क्या दिया है, फंक्शन रूट टू इज इक्वल टू दिया है -4। ठीक है, इसका मतलब है फंक्शन रूट टू जो दिया है आपको -4 ऐसे समझो इसको। ठीक है, ऐसे दिया है आपको, फंक्शन वन पूछा है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो क्या करें, इसको मान लेते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं से टी, इसको टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, है ना। तो x dx जो हो जाएगा यहाँ पर -1/2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या एक्स क्यूब है, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब इसको टी की फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन किस तरह का बनेगा, एक एक्स डी एक्स तो -1/2 dt बन जाएगा और ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर टी बन जाएगा, है ना। यानी टी की पावर हाफ हो गया ये, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर जगह 3 माइनस टी और एक्स डी एक्स जो हो जाएगा -1/2 यानी -1/2 और डी टी, ऐसा बन गया। ठीक है, ऐसा बन गया। अब समझ गए यहाँ तक। अब इसको कैसे करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, है ना। टी को अंदर ले जाते हैं, इसको -1/2 के बाहर लिख लेते हैं। तो इसको इसके साथ लिखेंगे तो एक बार 3 ये होगा, है ना। और इसके साथ क्या होगा, टी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये, है ना। वन यहाँ है, आपको ये है, ये ऐसा डी टी बन गया। अब अलग अलग कर लो इसको। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 तो बाहर लेगा, इसके अंदर इसका क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा +1/+1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 ये रहेगा। यहाँ माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, इसका टी 3 और 2 5, टी 5/2 अपॉन 5/2 ये रहेगा। ये तो होगा, प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो 1/2 बाहर है, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले 2 जो है इसको कैंसिल कर देगा। 1/2 को यहाँ ले लेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा आपके पास, है ना ऊपर। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा टी की पावर 3/2 और यहाँ क्या पर बचेगा 1 यानी टी 5/2 अपॉन 5। ये समझ में आ गया, प्लस ये बचा। अब हमें फंक्शन एक्स वापस ले आते हैं, इसको पी की वैल्यू रख देते हैं। और इसमें थोड़ा और ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या -t 3/2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 5/2 में 3/2 गया है 2/2 यानी t बचेगा खाली, यानी यहाँ बचेगा t अपॉन 5 ऐसा बचेगा ये प्लस। ठीक है, अब आ जाओ x की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो फंक्शन है x में हम इसको कन्वर्ट करेंगे दोबारा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। टी की वैल्यू है -3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इसके अंदर बचेगा 1 -3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, है ना। इस तरह का है ये प्लस सी। अब हमको क्या है, इस सी को निकालना है। इस सी को निकालने के लिए इसने क्या दिया है, फंक्शन रूट टू, वो है -4/5 फंक्शन रूट टू। तो रूट टू जब रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या होगा 2 यानी 3 - 2 हो जाएगा ये 3/2। इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -2/5 ऐसा होगा, नहीं होगा ये, है ना, प्लस सी। देखो ये क्या हो जाएगा, अब सोल्व करेंगे इसको तो 3 में से 2 गया 1 यानी यहाँ पर तो माइनस ही रहा 1 ही रहा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये भी 1/5 यानी 1 - 1/5 प्लस सी।
इसको बाहर माइनस है, यानी कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/5 प्लस सी। और फंक्शन √2 की वैल्यू भी कितनी है, -4/5 ही है ना, -4/5 आ रही है, ये आ गया फंक्शन √2। तो दोनों तरफ माइनस, यहाँ पर भी वैल्यू रख देंगे हम, -4/5। इससे क्या हो गया, यहाँ से क्या पता लगा, c इक्वल टू आ गया 0। तो c 0 आ गया, तो हमारा फंक्शन x क्या आ गया, फंक्शन x ये आ गया, -3 - x² 3/2 और 1 - 3 - x²/5, है ना, c तो 0 हो गया। अब वैल्यू किसकी पूछी है, सर फंक्शन 1 की वैल्यू पूछी है आपसे, है ना, फंक्शन 1 की वैल्यू पूछी है। तो फंक्शन 1 की वैल्यू पूछी है तो x 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब समझ रहे हो, 2 टू जा 4 टू जा 8, है ना, √8 हो जाएगा, √8 आ जाएगा, समझ रहे। और इसके अंदर 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1, है ना, 3 में से 1 गया 1/5, 3 में से 1 गया 2/5, 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2√2 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3/5, 3/5, और थोड़ा इसको लिखेंगे तो -6√2/5 हो जाएगा फंक्शन 1। तो इस तरह का ये आंसर होगा 6√2 और 5 की फॉर्म में, है ना, तो यानी ए इसका राइट आंसर होगा।